चलो आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज के जो संविधानीकरण को लेके एक बहुत बड़ा दौर चला था। मतलब कि एक समय था जब मतलब क्या है ना कि संविधान में इसको जोड़ने के लिए काफ़ी मशक्कत की गई थी, है ना। तो हम उसमें सबसे पहले मतलब जो योगदान है राजीव गांधी जी का, है ना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका पहला योगदान देखते हैं कि राजीव गांधी जी जिन्होंने ना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका क्या योगदान रहा इसमें, है ना। तो देखो, एलएम सिंघवी समिति की उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार राजीव गांधी सरकार मतलब एक तरह से देखो ना, दिल से मतलब एकदम चाहती थी कि पंचायती राज, तो राज राजीव, ये याद रखो, याद, राज राजीव, ठीक है। तो राजीव गांधी की सरकार जो है वो उसका संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने, क्यों बोला कि देखो मेरा, एक बार नहीं ऐसा उन्होंने बोला, बट एक बार याद करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि उन्होंने बोला कि देखो पंचायती राज, इसमें राज आ रहा ना, मेरे नाम में भी राजीव है, राजीव है, ठीक है, तो राज है उनके नाम। उन्होंने बोला कि ऐसा करो यार, मेरा काम करो तुम, है ना। तो उन्होंने बनाने हेतु उन्होंने क्या किया ना, 1989 में, है ना, 1989 में उन्होंने क्या किया कि ये एक बिल पेश कर दिया, ठीक है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है। यद्यपि 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित हुआ, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया, है ना। अब देखो इसका ना, देखो एक तरह समझोगे ना तो राजीव गांधी, पंचायती राज और राज, आगे फिर से राज जो है रुक गया, देखो, है ना। बहुत बढ़िया तुमको कॉम्बिनेशन दिखेगा कैसे, राजीव गांधी में राज आ रहा है, पंचायती राज में राज आ रहा है, और इसको रोकने वाले में भी राज आ रहा है, राज्यसभा, ठीक है ना। मतलब ये देखो, राजीव गांधी जो है पंचायती राज को बनाना चाहता था, उसका संवैधानिकरण करना चाहता था, उसका विकास करना चाहता था, लोकसभा से पास भी हो गया था, पर राज्यसभा ने उसको पारित ही नहीं किया, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ राजीव गांधी का प्रयास जो है असफल हो गया, ठीक है। वो वहाँ पे अपने प्रयास, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट वो अपने प्रयास में असफल हो गए, है ना, क्योंकि राज्यसभा ने ही पास नहीं किया। जब राज्यसभा ने पास नहीं करेगी तो कैसे हो। विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था, क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं नरसिम्हा राव वही सरकार है जिसने ये काम करके दिखाया होगा। मेरे को जहाँ तक याद है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो है ये खत्म होता है, ये वाला कि 1992 वाला जो है ना, ये संविधान संशोधन अभी होगा, देखो, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जो है, क्या उसे पहले भी किसने किया था। हम लोग पीवी नरसिम्हा राव को जानने से पहले एक बार वीपी सिंह जो है उनके सरकार के दौरान में भी क्या हुआ था ना, उनकी कार्यविधि को भी देख लेते थोड़ा सा ना। वीपी सिंह सरकार 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में, सोचो ये अपनी अध्यक्षता कर रहा है, ये हाई लेवल है, सॉरी अपनी मतलब नहीं बोलना चाहिए, ये अपनी ही मतलब अध्यक्षता में करवा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यार इनका भाई ये थोड़ा क्या है कि संवैधानिक पद है इनका, है ना, तो ऐसे बेइज्जती नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो वीपी सिंह की अध्यक्षता में जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वही अपने बोला कि अब मैं नया बनाऊँ, तो थोड़ा उन सबको मन रहता ना, तो वही अध्यक्षता करने लगे। और उन्होंने अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्री को 2 दिन का सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में यह संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के कारण ये प्रस्ताव भी समाप्त हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ ना कि देखो उनका भी यही हो गया, उनका सरकार नहीं गिरा था, उधर राजीव गांधी का उस राजीव गांधी का साथ तो ये हुआ था ना कि राज्यसभा से ही उसको पार नहीं किया गया ना, इनका सरकार गिर गया, इसलिए ना वीपी मतलब विफल हो गए ठीक है, विफल हो गए, पिघल गए, ऐसे याद हो, ऐसे वीपी मतलब विफल हो गए, ठीक है। वो पंचायती राज जो है उसका बनाने में जो है वो विफल हो गए, नहीं कर पाए, है ना, सफलता नहीं मिली उनको, ठीक है। अगर सीपी होता तो सफलता मिल जाती, वीपी था उनका नाम। अब नरसिम्हा राव जो है उनका बात करते हैं, ये जो है सफल इंसान, ठीक है, नरसिम्हा न रही है असली, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जो है कि जब वो प्रधानमंत्री थे
उनके प्रधानमंत्री में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। अब कांग्रेस आगे वहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चा करके कुछ था ना, मोर्चा वाली सरकार थी, क्या था, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, ठीक है। तो ये फिर से यहाँ पे कांग्रेस आ गई और इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर एक नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक सितंबर को देखो लोकसभा में ये 1991 में आया, ध्यान रखना, ठीक है। आ गया ना एक, इसमें लोकसभा में 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंत यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में पारित हुआ। अब ये इसने 1991 में ये लोग लोकसभा में लाए थे, परंतु ये पास होकर 1992 में पास हुआ, ठीक है। पारित होते तो 1 साल लग गया भाई इनको टाइम, तो लाए भी तो बहुत लेट से थे, ठीक है। तो और फिर 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगेगा है ना भाई। 1991 में लाए, ठीक है, लोकसभा में लाए और 1992 में पास हुआ और 1993 में ये प्रभाव में है भाई। 1991 में तो लेके आए ये लोकसभा में अभी, फिर 1992 जब होगा तो ये पास होगा, अभी पास हो गया, पप्पू पास हुआ है तब ना आगे कुछ बनेगा। फिर 1993 में ये लागू हुआ, याद रहेगा, ठीक है। अप्रैल ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है कितना, 24 अप्रैल, डेट याद करो क्योंकि डेट जो है वो कभी कभी दिवस बन जाता है, यही डेट जो है दिवस बन जाता है, 24 अप्रैल, ध्यान रखना है। अप्रैल फूल नहीं बना रहा है, अप्रैल फूल कोशिश कर रहा है कि अप्रैल में अप्रैल फूल बना ले, पर ये इसने बोला कि आज से 24 आवर जो है क्या बोलते हैं कि देश में पंचायती राज रहेगी। पंचायती राज को लिए 24 घंटे के लिए कर दिया, तो 24 घंटों की, तो 24 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं, है ना। अब एक बार जो है संविधानीकरण हो गया, इसको एक अलग कर देते हैं, ठीक है। फिर इसका फिर से रिन्यू करते हुए फिर से इसको करेंगे, ठीक है।